y बराबर 3t⁴ माइनस 8t² + 9, यही क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों x बराबर क्या है, 2t² + 17t - 1, यही है। तो इसका t के सापेक्ष क्या होगा, बहुत आराम से आप कर सकते हो। तो 2t² का 4t + 17, क्योंकि देखिए x भी t का फलन y भी t का फलन। अभी आपने यही सीखा कि बोथ वेरिएबल्स आर द फंक्शंस ऑफ अ थर्ड वेरिएबल t, then given equations are said to be parametric equations and third variable t is said to be parameter। ध्यान दीजिए यहाँ x भी t का फलन है, y भी t का फलन है। तो x और y यानी बोथ वेरिएबल्स x एंड y आर द फंक्शंस ऑफ अ थर्ड वेरिएबल t। तो जो गिवन इक्वेशंस आर सेट टू वो पैरामीट्रिक इक्वेशन, और थर्ड वेरिएबल t जो है वो पैरामीटर है। तो x भी t का फलन है, डी डी टी आप x निकालिए। अब y का मान क्या है, 3t⁴ माइनस 8t² + 9। तो डी डी टी आप y निकालेंगे तो चढ़ दिया 12t³ - 16t, 8 दूनी 16t हो जाएगा। अब आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ y क्या होता है, y का t के सापेक्ष बटे x का t के सापेक्ष, तो हो जाएगा 12t³ - 16t बटे 4t + 7t। और ऊपर चाहे 4t कॉमन ले लीजिए, 4t कॉमन आएगा 3t² - 4 बटे 4t + 7t। ये x है log t + sin t, y बराबर है e⁴t + का। देखिए x भी t का फलन है, y भी t का फलन है। जाहिर सी बात है पैरामीट्रिक इक्वेशन, यानी कि x और y दोनों वेरिएबल्स जो होगा एक तीसरे वेरिएबल के का फंक्शन होगा। देखिए x बराबर क्या है बच्चों, log t। आगे चल के इसका महत्व आपको पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट है। डी डी टी ऑफ x log t का 1/t sin t का cos t, तो इसको लिख सकते हैं 1 + t cos t बटे t। y क्या है, e⁴t + cos t, डी डी टी ऑफ y e⁴t माइनस sin t। अब आपको डी डी एक्स ऑफ y चाहिए, तो y का t के सापेक्ष और x का t के सापेक्ष e⁴t माइनस sin t, 1 + t cos t बटे t ऊपर आएगा t e⁴t माइनस sin t बटे 1 + t cos t। ए हो गया। x बराबर क्या है बच्चों, a (t - sin t), तो डी डी टी आप x लेंगे, ये बाहर ही रहेगा, t का 1 sin t का cos t, t का 1 हो जाएगा sin t cos t, जैसे करते थे, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, t का जो है t के रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा, जैसे x का x के सापेक्ष 1 होता है sin t को cos t। सिंपल सा क्वेश्चन। अब y बराबर क्या है, a1 - cos t है, तो डी डी टी ऑफ y लेंगे, a1 का 0 cos t का माइनस sin t, ये हो जाएगा a sin t, क्योंकि 1 का 0 cos t का माइनस sin t माइनस में प्लस हो जाएगा। अब आप जानते हैं डी डी एक्स ऑफ y का मान क्या होता है, y का t के सापेक्ष और x का t के सापेक्ष। मान रखते हैं a sin t, नीचे a1 - cos t, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे कट गया। sin t का सूत्र होता है 2 sin t/2 cos t/2, और 1 - cos t का सूत्र होता है 2 sin² t/2। सब जानते हो 1 - cos t होता है, cos t का सूत्र रखेंगे 1 - 2 sin² t/2, जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो आपको सबको पता है कि 1 - cos t 2 sin² t/2 और 1 + cos t होता है 2 cos² t/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल हो गया, cot t/2 आपका आंसर हो गया। अभी कराए भी थे, चौथा क्वेश्चन है x बराबर 80², y बराबर 280। तो x बराबर 80², देखो तो डी डी पैराबोला का है ये, पैरामेट्रिक इक्वेशन। डी डी टी आप x लेंगे 80² का 280, y बराबर 280 है, डी डी टी ऑफ y लेंगे 280 का 280। अब हमको चाहिए डी डी एक्स ऑफ y, y का t के सापेक्ष
अपॉन एक्स का टी के साथ, तो 2a अपॉन 2at, 2 कैंसिल, 1 अपॉन टी, वाई भी ठीक है। जो a cos क्यूब टी, इसका टी के सापेक्ष लेंगे, ये बाहर रहेगा, cos क्यूब टी का होगा 3 cos स्क्वायर टी, और cos टी का पुनः माइनस साइन टी। आपको सबको पता है cos क्यूब टी है तो cos टी को u मानेंगे तो u क्यूब का होगा 3u स्क्वायर, और cos टी का पुनः माइनस साइन टी, तो ये हो गया -3a cos स्क्वायर टी साइन टी, और y बराबर है a साइन क्यूब टी, y का t के सापेक्ष करेंगे, a साइन क्यूब टी का होगा 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का t के सापेक्ष कॉस टी, तो हो गया 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। अब हमको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो y का t के सापेक्ष और x का t के सापेक्ष, तो हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी, तो यहाँ होगा -3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी, 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक कॉस से कॉस साइन साइन, बचा क्या माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी, हो गया -tan टी। चलो 6 है, एक्स बराबर सेक थीटा, वाई बराबर बी tan थीटा, एक्स और वाई दोनों जो है चर एक तीसरी चरराशि थीटा के पदों में है, तो इसका मतलब थीटा क्या है, पैरामीटर है, राइट। और इस इक्वेशंस को क्या कहेंगे, इस इक्वेशंस को पैरामेट्रिक इक्वेशंस, यानी कि गिवन इक्वेशंस आर सेड टू बी पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स बराबर क्या है, ए सेक थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे, थीटा के टी नहीं, थीटा के रिस्पेक्ट में, ए सेक थीटा के सेक थीटा tan थीटा, और वाई बराबर बी tan थीटा है, तो डी डी थीटा वाई लेंगे, तो बी सेक स्क्वायर थीटा। अब आपका डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा वाई का थीटा के सापेक्ष और ये अपॉन एक्स का थीटा के सापेक्ष, तो बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा tan थीटा, सेक थीटा करके बी बटे सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस से कॉस साइन ऊपर जाएगा तो कॉस सेक थीटा, बी अपॉन ए कॉस सेक थीटा। देखिए एक्स बराबर रूट साइन 2t, वाई बराबर रूट कॉस 2t, तो एक्स बराबर है रूट साइन 2t। अब देखो t के सापेक्ष करेंगे तो इसके अंदर वाले को u मान लेंगे, रूट u हो जाएगा, रूट u का क्या हो जाएगा 1/2 रूट u, और इसका फिर से करेंगे साइन 2t, साइन 2t का होगा 2 cos 2t, क्योंकि साइन 2t को मानेंगे u, साइन u cos u, फिर से करेंगे तो 2, तो बच्चों हो जाएगा 2 cos 2t बटे 2 रूट साइन 2t। मतलब बहुत आसान। अगर आप अब इसमें बिल्कुल टफ नहीं लग रहा होगा, टफ लग रहा हो तो पिछले वीडियो जरूर देखिए। इसको देखिए, इसको मानेंगे, देखिए u तो रूट u का 1/2 रूट u, फिर से करेंगे साइन 2t का, t के सापेक्ष 2 cos 2t, ऐसे y बराबर है रूट कॉस 2t, तो y का t के सापेक्ष 1/2 रूट कॉस 2t, और डी डी टी ऑफ कॉस 2t, डी डी टी ऑफ कॉस 2t, तो ये होगा -2 साइन 2t, 2 से 2 कैंसिल। अब आपको y का x के सापेक्ष आप जानते हैं क्या होता है, y का t के सापेक्ष बटे x का t के सापेक्ष, तो y का t के सापेक्ष होगा -साइन 2t और अपॉन cos 2t बटे रूट साइन। अब ये ऊपर चला जाएगा -साइन 2t रूट साइन 2t cos 2t रूट cos 2t। अब ये हो गया -tan 2t रूट tan 2t। अब इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो tan 2t की पावर हो जाएगा 3/2।
यक्स रूट एक्स है तो यक्स की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 3/2 हो गया काम। तो दिया है ए कॉस टी प्लस साइन टी, तो डी डी टी आप ए कॉस टी का माइनस साइन टी और साइन टी का कॉस टी, ए इन ब्रैकेट कॉस टी माइनस साइन टी, वाई बराबर दिया है ए इन ब्रैकेट साइन टी माइनस कॉस टी, तो डी डी टी ऑफ वाई हो जाएगा ए साइन टी और कॉस टी प्लस साइन टी। अब y का x के सापेक्ष करना है, देखिए तो होगा y का t के सापेक्ष x का t के सापेक्ष a cos t प्लस साइन टी, नीचे a cos t माइनस साइन टी, तो आ गया cos t प्लस साइन टी और नीचे cos t माइनस साइन टी। इतना भी आप लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कॉस टी का डिवाइड कर दीजिए 1 + tan t बटे 1 - tan t tan π/4 प्लस टी भी लिख सकते हैं, कि कॉस टी का डिवाइड करोगे आंसर में तो कई क्वेश्चन ऐसे किए हो 1 + tan t हो जाएगा, नीचे 1 - tan t जिसका सूत्र होगा tan π/4 प्लस टी, ये भी आप कर सकते हैं। x बराबर क्या है 3t/1 + 3t², x इज द फंक्शन ऑफ t। तो क्या करेंगे डी डी टी ऑफ एक्स जब लेंगे तो हर गुणे अंश का, हर क्या है 1 + 3t², अंश का जब करेंगे तो डी डी टी ऑफ 3t का 3 हो जाएगा माइनस अंश 3t, डी डी टी ऑफ डिनोमिनेटर देखिए 1 का 0 इसका 60, ध्यान दीजिए अपॉन 1 + 3t² का होल स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर 1 + 3t² और न्यूमरेटर का 3 हो गया माइनस 3t और 1 का 0 3t² 60, ब्रैकेट तोड़ते 3 + 3 = 9t² और 60 = 18t² अपॉन 1 + 3t² का होल स्क्वायर, तो 3 - 9t² अपॉन 1 + 3t² का होल स्क्वायर, 3 कॉमन ले लीजिए 1 - 3t² अपॉन 1 + 3t² का एक्स का टी के सापेक्ष हुआ। डिनोमिनेटर डी डी टी ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी टी ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। वाई वाला देखते हैं, देखिए बहुत सिंपल सा, इसको आप आराम से कर सकते हो। हर क्या है 1 + 3t², ऊपर करेंगे 3t का 3 माइनस 3t इसका 1 का 0 3t² 60, गुणा कर दिए 36 का 18t², 9t² 9t² में 18t माइनस 9t², 3 कॉमन ले लिए। अब वाई दिया है क्या 3t³ अपॉन 1 + 3t³, और y का t के सापेक्ष लेंगे तो हर क्या 1 + 3t³, अंश का करेंगे 3 × 3 = 9, 9 क्या हो जाएगा 9t², 3 × 3 = 9t² माइनस अंश 3t³ और इसका करेंगे तो 1 का 0 3 × 3 = 9t² अपॉन 1 + 3t³ का होल स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर ये है और इसका करेंगे, देखिए 3 में 3 गुणा होगा 3 × 3 = 9t², और देखिए अंश क्या है 3t³ है, 1 का 0 इसका करेंगे 3 × 3 = 9t²। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं तो हो जाएगा 9t², 9 × 3 = 27t की घात 5, 27t की घात 5 बटे 1 + 3t³ का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल 9t² बटे 1 + 3t³ का होल स्क्वायर। यहाँ तक कर लीजिए पहले y का t के सापेक्ष और x का t के सापेक्ष वैल्यू रखिए 9t² अपॉन 1 + 3t³ का होल स्क्वायर, और पूरे का अपान होगा 3 1 - 3t² अपॉन 1 + 3t² का होल स्क्वायर, 3 3 = 9, अरे ऊपर चला जाएगा 3t² 1 + 3t² का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 3t² 1 + 3t³ का होल स्क्वायर। आपका आंसर है वाई का ddx ऑफ 1। ये
पर 10 है x बराबर सी टी, वाई बराबर सी अपॉन टी स्क्वायर, x बराबर सी टी है बच्चों, तो डी डी टी ऑफ x होगा सी टी का सी, y बराबर सी अपॉन टी स्क्वायर है, तो डी डी टी ऑफ वाई होगा सी बाहर डी डी टी ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर का सब जानते हो क्या होता है -2 अपॉन टी क्यू, सबको पता है। अरे भाई टी की पावर ऋण 2 हो जाएगा, अगर आप नहीं जानते तो आप ऐसे कर सकते हैं, टी की पावर ऋण 2 तो हो जाएगा सी ऋण 2 टी की पावर ऋण 3 और -2c बटे टी। तो ध्यान दीजिए मेरी बात, 1 अपॉन टी स्क्वायर का -2 अपॉन टी क्यू। अब y का x के सापेक्ष निकालना है, तो डी डी टी ऑफ वाई अपॉन डी डी टी ऑफ x, तो हो जाएगा -2c बटे टी क्यू सी अपॉन टी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल, -2t स्क्वायर बटे टी क्यू, -2 अपॉन टी। 7 का देखिए पहला क्वेश्चन है x बराबर √1 प्लस टी, वाई बराबर √1 माइनस टी, एक्स और वाई दोनों टी का फलन है, तो x बराबर है √1 प्लस टी, तो डी डी टी ऑफ x हो जाएगा x के t के सापेक्ष रूट टी का रूट यू, इसको यू मान लेंगे, रूट यू का 1/2 रूट यू, इसका पुनः करेंगे बच्चों टी के सापेक्ष 1 आएगा, 1 का 0 टी का 1, तो 1/2 रूट 1 प्लस टी, वाई बराबर है √1 माइनस टी, इस पूरे को मानोगे तो हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस टी, इसका पुनः करोगे बेटा ऋण 1 बटे 2 रूट 1 माइनस टी, तो 1 का 0 टी का 1 से ऋण 1 हो जाएगा। अब आपको y का x के सापेक्ष करना है, तो y का t के सापेक्ष अपॉन x का t के सापेक्ष, तो हो जाएगा -1/2 √1 माइनस टी अपॉन 1/2 √1 प्लस टी, तो उसे 2 कैंसिल ऊपर जाएगा -1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, √1 प्लस टी अपॉन √1 माइनस टी, आप cos थीटा वाई बराबर a sin थीटा, x बराबर a cos थीटा है, तो इसका थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा -a sin थीटा, वाई बराबर a sin थीटा है, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा a cos थीटा। अब y का x के सापेक्ष होगा, y का थीटा के x का थीटा, a cos थीटा -a sin, a से कैंसिल -cot थीटा। क्वेश्चन नंबर 12, x बराबर साइन इनवर्स 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई बराबर tan इनवर्स 2t बटे 1 माइनस टी स्क्वायर, डी डी एक्स आप वाई 1 लाना है। देखिए 1 तो आएगा ही, क्योंकि ये भी 2 tan इनवर्स टी का सूत्र है, ये भी 2 tan इनवर्स टी का सूत्र है, तो 2/1 प्लस टी स्क्वायर इसका भी होगा, 2/1 प्लस टी स्क्वायर इसका भी होगा, डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा प्रतिस्थापन से कर दीजिए, x बराबर साइन इनवर्स 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर है, टी की जगह आप tan थीटा रख दीजिए, तो थीटा बराबर tan इनवर्स टी, क्या हो जाएगा x बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका सूत्र जान दो साइन 2 थीटा, तो मिल जाएगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रख दीजिए 2 tan इनवर्स टी, तो डी डी टी ऑफ x हो जाएगा 2/1 प्लस टी स्क्वायर। सेम वही वो भी हो जाएगा। देखिए y बराबर क्या है, tan इनवर्स 2t बटे 1 माइनस टी स्क्वायर, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स t की जगह रख दीजिए 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र किसका है, tan इनवर्स tan 2 थीटा, तो ये y बराबर हो गया 2 थीटा, थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स 2 tan इनवर्स टी, तो y का t के सापेक्ष हो जाएगा 2/1 प्लस टी। अब डी डी एक्स ऑफ y का t के सापेक्ष और x का t के सापेक्ष,
2/1 + t², 2/1 + t², कैंसिल हो गया बोल दो। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व